हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप मैथ्स के स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स से इंप्रूव करेंगे और कैसे कौन कौन से टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको किसी भी टीचर के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी, आप लोग पैसे वेस्ट मत करो कि यहाँ पर कोचिंग कर रहे हो वहाँ पे कोचिंग कर रहे हो। सबसे ज़्यादा मैटर करती है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करके भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने भी पहले मैथ्स में मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, बट धीमे धीमे मैंने कैसे मैथ्स में स्पीड अच्छी करी, जिससे कि मेरा मैथ्स में 40 अबव स्कोर आने लगा। तो स्पेशली फीमेल्स हो या मेल्स हो या एज अ बिगिनर हो, क्योंकि एडवांस जो होते हैं, जो कई सारे एग्जाम्स दे चुके होते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस रहता है कि कैसे इंप्रूव करना है, किस पोर्शन में यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही। लेकिन यहाँ पे बिगिनर्स को बताऊंगी आप स्टार्ट कैसे करो। जैसे कि अरिथमेटिक एडवांस दो चीज़ें मैथ्स में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, उसको गोल बना लो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आओ। फिर मैथ्स की जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, या फिर जो राकेश सर की बुक आती है वो ले लो। अगर किसी के पास RS अग्रवाल है तो ठीक है, कोई भी एक बुक लो मैथ्स की, और बाकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बुक ले लो। इस तरीके से आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगी किस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी तो देखना आपका भी स्कोर बूस्ट होगा मैथ्स में, और स्पीड की कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। जैसे कि सबसे पहले मैं टीचर्स बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से फॉलो कर लेने। आप चाहो तो राकेश सर से पढ़ लो, आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, गगन सर से पढ़ लो। ये तीन टीचर मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था, कुछ टॉपिक्स आदित्य सर से पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स गगन सर से पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स राकेश सर से पढ़े थे। मतलब कि आप चाहो तो एक ही टीचर को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट क्या होता है कभी कभी कोई टॉपिक होते हैं हम लोगों किसी और टीचर्स के ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, फिर कभी किसी और टीचर के अच्छे से समझ में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मान लो परसेंटेज में मुझे आदित्य रंजन सर से समझ में आ गया, फिर CISI मैंने गगन सर से पढ़ लिया, फिर मैंसुरेशन के पार्ट जो है वो मैंने राकेश सर से पढ़ लिए। तो मतलब ऐसा आपको जिस टीचर का समझ में आप अपने हिसाब से अपने टीचर्स को चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है। तो आपको पैसा कोचिंग के लिए वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप फ्री में अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो, तो वो क्यों ना करें जब हमारे पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने जैसे कि किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करना शुरू किया। मान लो कोई भी है SSC CGL की, MTS की, CPO की, CHSL की, RPF की, किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि मैथ्स में फोकस करना है। तो जैसे कि बिगिनर्स हैं, तो मान लो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया, या परसेंटेज स्टार्ट किया, CI किया, तो मतलब ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनसे आपको स्टार्टिंग यहाँ से कर देनी चाहिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, फिर बाकी आपका मेंसुरेशन पार्ट है जिसमें क्यूब, कोन, सिलेंडर, इन सब के फॉर्मुलेज आते हैं, हेमिस्फीयर, इन सब के फॉर्मुलेज आते हैं, क्योंकि आजकल यही सारे डायरेक्टली फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं SSC में। बाकी फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसे होती है ना, साइन कॉस, उसकी वैल्यूज के एंगल्स की वैल्यूज की आइडेंटिटीज, ये सब। तो मतलब आपको फॉर्मुले और नोट्स बना लेने, आइडेंटिटीज के सारे लिख लेने, अलजेब्रा की भी आइडेंटिटी सारी लिख लेने, क्योंकि अलजेब्रा भी काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन अलजेब्रा के 100% मिल ही जाते हैं। फिर टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम्स है, बोट एंड स्ट्रीम है। तो मतलब पर्टिकुलर बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप मेनली जैसे मान लो आपने परसेंटेज से स्टार्ट किया, तो परसेंटेज से पहले आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए आपने किसी भी टीचर को फॉलो करके। फिर उसके बाद जैसे मान लो परसेंटेज के आपने कुछ टाइप, उसमें परसेंटेज में भी टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे। मान लो आपने पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप सीख लिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ। परसेंटेज के जो टाइप वाइज आपने क्वेश्चंस सीखे हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप परसेंटेज के ही सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करो। इससे क्या होगा कि आपने परसेंटेज चैप्टर के कुछ टाइप वाइज सीख लिए हैं, और फिर उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो उसी परसेंटेज टॉपिक से, तो आपको समझ में आएगा कि ये टाइप आपको आ गया है या अभी आपको पढ़ना है। मेनली क्या होता है, जैसे आप स्टार्ट तो बेसिक से ही करोगे, जो बिगनर्स है, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि किस एग्जाम में किस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आप अपना टाइप वाइज इंक्रीज करते जाओगे। इसी तरीके से जब आपने एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, आप उसको प्रीवियस क्वेश्चन से लगाओ। मतलब कि आप सेक्शनल वाइज लगाओ, आप टॉपिक वाइज अपना पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्वेश्चन सीखो, फिर उन्हीं को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करो। इस तरीके से आपका मैथ्स में स्कोर इंप्रूव होगा टॉपिक वाइज, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे और आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। इसी तरीके से आप CISI चैप्टर कंप्लीट करो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से CISI के क्वेश्चंस लगाओ, फिर देखो कौन से आ रहे कौन से नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे या तो उसमें टिक लगा लो, या तो बुक में टाइप वाइज में टिक लगा लो कि हाँ हमें ये टाइप वाइज क्वेश्चन अभी नहीं आता, हमें अभी इसमें प्रैक्टिस करना है। तो फिर आप उस तरीके से उसमें प्रैक्टिस कर पाओगे। इसी तरीके से आप फिर आगे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज लर्न करो,
उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाना शुरू करो। जब आपका एक टॉपिक आधा या जैसे कि आपने मान लो 4-5 टाइप वाइज क्वेश्चंस पढ़ लिए, फिर उसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के को छोड़कर कभी आप अपना सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है अगर आपको, तो 2 स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करने के लिए, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स सीखने के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दो। फिर मॉक टेस्ट में एनालिसिस करो कि कौन कौन से टाइप वाइज क्वेश्चंस है या क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है। आप या तो एक कॉपी में लिखते जाओ कि ये चीज़ मुझे डिफिकल्ट लग रही है या ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, या फिर बुक में ही हाईलाइटेड से आप उसमें टिक लगाते जाओ। अब अपने हिसाब से देख लो कौन से टीचर बेस्ट लगते हैं। यूट्यूब में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बट ये 3 टीचर्स मुझे सही लगे, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किए। बाकी यहाँ पर आप बुक कोई भी लो, एक ही बुक लो, बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ही आएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी सेल्फ से, क्योंकि हम लोग टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स की वीडियोस देख रहे हैं, तो भी हम लोग को मैथ्स नहीं आएगी जब तक हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी आप लोग को मैं यही बोलूँगी, आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, मैथ्स सब में आती है। दिल्ली पुलिस उसमें भी मैथ्स आती है। तो आप मैथ्स की स्पीड, मतलब अपने मन में कभी ये सोचो मत सोचो कि मैथ्स बहुत कठिन होती है। आप जब शुरुआत करोगे तब आपको डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वही चीज़ आपको खुद से ईजी लगेगी और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मेल्स हो या फीमेल्स हो, आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी इसकी और भी जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, बाकी जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी, क्योंकि इंग्लिश में तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आता था। जैसे लाइक 50 तो 48 तो श्योर था कि मैं स्कोर कर ली जाती थी। 25 में 23 क्वेश्चंस मेरे सही होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि 23 क्वेश्चंस तो मेरा इंग्लिश में सही होते ही थे। बाकी अगर 50 में होते थे तो 48 47 सही हो जाते थे। मैथ्स से ज़्यादा मैं इंग्लिश में स्कोर करती थी। फिर मैंने मैथ्स में भी यही चीज़ बनाने की कोशिश करी कि मैं किस तरीके से 40+ पहुँचूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। बाकी यहाँ पर जो यूट्यूब टीचर्स की वीडियो देखती थी तो वो जो बोलते रहते हैं ना, उनको नोट डाउन कर लेती थी अपने नोट्स में। क्योंकि हम किसी भी टीचर्स की वीडियो देखकर सिर्फ नहीं अपना स्कोर नहीं बूस्ट कर सकते, ना ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते जब तक हम उसके खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे। तो आपको अपने मैथ्स के नोट्स भी बना लेने हैं। अगर टीचर कोई चीज़ जैसे आप यूट्यूब में देख रहे हो वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको वहाँ पे साइड पे मैं बॉक्स बनाकर या स्टार बनाकर लिख लेती थी, जिससे कि मुझे याद रहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बात होती है, ऐसा ऐसा इसमें होता है, तो जिससे कि मुझे वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय याद रहे। इसी तरीके से मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, टारगेट बनाती थी कि हाँ मेरा परसेंटेज, जैसे मान लो कि परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया मैंने, सीआई से कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, लेकिन जब चैप्टर्स के आगे आगे बढ़ते जाते थे, कॉमन गलती ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का रिविजन नहीं करते। तो आप आगे बढ़ते जाओगे, इसके साथ साथ आपको पीछे के जो आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन पहले आपने सीखे हैं, उनके भी डेली 10-10, 20-20 जिस मतलब अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस जरूर करते रहो। जैसे परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया, अब आप सीआई की प्रैक्टिस कर रहे हो तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के डेली 10-10 क्वेश्चंस तो ज़रूर करो, जिससे कि वो भी कंटिन्यू, मतलब उनकी भी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि क्या होता है, आप आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे की चीज़ें कुछ होंगी जिसमें आपको ज़्यादा समय लगने लगेगा सॉल्व करने में, या फिर कुछ चीज़ें भूल जाओगे। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, प्रॉब्लम फेस ना हो इस तरीके की आपको। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी, मैं आगे बढ़ती चली गई फिर पीछे का भूलती चली जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे, तो फिर मैंने एक रूटीन बनाया कि पीछे वाले चैप्टर्स को भी आगे तो बढ़ती जा रही थी, उन्हीं के साथ साथ 5-5, 10-10, 20-20 क्वेश्चन जैसे समय हुआ उस हिसाब से टारगेट बना के उन क्वेश्चंस को भी डेली करती गई, जिससे कि मैं पीछे के कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखे उनको भूलूं ना और उनकी भी प्रैक्टिस करती रहूं। तो इस तरीके से आप अपना मैथ्स का स्कोर बूस्ट कर सकते हो। बाकी आप किसी भी बुक से पढ़ो, बस मैं यही बोलूँगी बुक्स बदलनी नहीं है, आपको एक ही बुक से बस बार बार प्रैक्टिस करनी है, टाइप वाइज सीखना है, फॉर्मुलेज लर्न करने, कॉन्सेप्ट सीखने, इसी तरीके से आपका मैथ्स स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। बाकी इंग्लिश की भी स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगी। बाकी और भी स्ट्रेटेजीज़ हैं, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या क्या मेनली जो हर साल पूछे जाते हैं, उसके डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।